फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरे साथ मेरे पापा भी है। पापा हंस दो थोड़ा। पापा बहुत फॉर्मल हो चुके हैं। ये जो था मेरे को मम्मी पापा के साथ वीडियो बनाना था बहुत टाइम से। मैंने बहुत पहले सोचा था, बट पापा को अर्जेंट बिजनेस का कुछ काम आ गया था। मेरे पापा अलीबाग में बिजनेस करते हैं, तो पापा को जाना पड़ा। उसके बाद हमारे घर पे छोटी सी बेबी आ गई जिसको मम्मी राधा बुलाती है, तो वो आ गई। फिर उसमें से पूरा बिजी हो गया। आज रात को मैंने मम्मी पापा को बिठाया है जबरदस्ती। रात के कुछ 11:30 बज रहे हैं। मैंने बोला नहीं, आप लोगों को आज मेरे साथ बैठना ही पड़ेगा और वीडियो बनाना ही पड़ेगा। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए थे। स्टार्ट करें? क्या आप दोनों कंफर्टेबल हो? ओके। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे इतनी बार आया है, इतने लोगों ने पूछा है कि आप मेरी शादी कब करवा रहे हो? आपकी शादी 3 साल के बाद। आपकी शादी अगले साल देखेंगे। नहीं 3 साल के बाद। 3 साल के बाद? 3 साल अरे दो आगे बहुत निकल गया। 3 साल के बाद अगले साल हो जाएंगे। 3 साल के देखते हैं, चलो 2 दिन। नहीं, एक काम करती हूँ, मैं साइड में हट जाती हूँ, आप दोनों बैठ के सोच लो कब फिर करना से है। 3 साल के बाद ही करना है। छोटी है ना, कहाँ मारो। हाँ भाई, देख लेंगे, चलना 2 साल निकलेंगे, 3 निकालेंगे, हो गया। ठीक है, 3 साल फिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहू दी सुबह कितने बजे उठती थी और कितने बजे सोती थी सीएस पढ़ाई के टाइम पे? अभी वो पढ़ाई के टाइम है तो हम लोग को खुद को ही पता नहीं। हम लोग शॉप बंद करके आता है दुकान पे से, खाना खाया 11 बजे सोने जाते थे, तभी तो पढ़ाई करते ही रहती थी। देखिए उठो देखिए। बाद में जब ये समझो रात को कभी 1-2 बजे उठा देखने गया, तभी भी पढ़ती रहती है। कभी सोती हो पता ही नहीं। सोती रहती है, सुबह उठो तब बराबर है, जब देखो तो पढ़ाई करती रहती है। सुबह बाकी देखते हैं तो सो ही पड़ी रहती है। रात को उठो कभी सोई होती। हाँ, सुबह आराम से उठते थे 9-10 बजे तक। हाँ, नींद बहुत है उसको। पढ़ाई भी बहुत करती थी, अच्छी थी। नींद क्या आप मतलब? मैं रात को पढ़ती थी। हाँ, रात को वही पढ़ती नहीं, थी। सुबह जल्दी नहीं उठती। 9 बजे के बाद उठती थी। हाँ 9 में, क्योंकि सुबह मुझे अभी भी नहीं पसंद सुबह उठना। सुबह यही तो एक तुम्हारी गलती है, सुबह जल्दी उठना चाहिए। रात को पढ़ती है तो कहाँ जल्दी उठेगी वो? अरे अभी तो उठ सकती है ना। अभी उठ सकती। पढ़ाई के टाइम में नहीं उठ सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लग रहा है कि मैं सीएस भी बन गई और लॉयर भी बन गई? आपकी फीलिंग कैसी थी? फीलिंग तो हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा कि वो हमारी बेटी, हम खुद तो पढ़े हुए कुछ है ही नहीं, ऐसे आगे 2-4 पढ़ के इधर हमारे बच्चे लोग इतने पढ़े, उसके ऊपर हम लोग को फकरा है। बहुत खुश है हम लोग। अच्छा। हमारे बच्चे सीए और बड़े ना बड़े क्या फर्क पड़ता? बच्ची तो बच्ची है ना। लेकिन बन गई तो अच्छी बात है। तो मतलब यूट्यूबर बन गए, वो कैसा लग रहा है आपको? वो तो बहुत अच्छा है। तो भरोसा भी नहीं कर देता आगे बढ़ जाएगी यूट्यूब में। भाई हमको तो कभी सपने में ही नहीं सोचा था वो यूट्यूबर बने। क्या आगे बढ़ेगी इतना, बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप लोग के आशीर्वाद से। चलो अच्छी बात है। मेरी तरफ से आपके मॉम डैड को नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है कि आपके पेरेंट्स को कभी डर नहीं लगा कि नेहा दी सीएस नहीं बनी तो? भाई हमको तो पहले ही से पता ही था, वो पढ़ने में बहुत होशियार थी और वो कभी फेल होने का चांस ही नहीं था। अगर बाई चांस फेल भी हो जाती तो हमको ऐसा कुछ था ही नहीं। वो फेल हो गए या वो गए, हमने सब उसको पहले से भाई उसको छूट दे रखी थी, जो तेरे को करना है, जो पढ़ना है वो पढ़ो, सीएस बनो, लॉयर बनो, जो भी बनना है। हमारे 3 बच्चे होशियार है पढ़ाई में, वो टेंशन नहीं। हम लोग बोले नहीं कि पढ़ाई करो नहीं, कुछ पढ़ते थे। नहीं, एक मेन बात यह है कि उसको एक क्या बोलते हैं सपोर्ट था कि बहन भाई, उसके जो दोनों बड़े बहन भाई थे वो उसको मार्गदर्शन देते थे, पढ़ाते थे, इसलिए उसको टेंशन कम था। हाँ वो तो है। क्लास ट्यूशन नहीं गई हो तुम? खुद पढ़ी है। सीएस के टाइम पे गई थी, उसके पहले मैं नहीं नहीं, गई। इससे बट समझो पापा, मैं तो एक टाइम में होगा, अगर मेरे को 2-3 अटेम्प्ट लगते तो तब भी आप लोग मेरे को सपोर्ट करते। हाँ, लेकिन होती नहीं थी, हमको भरोसा ही था ना। भरोसा जिस है। हिसाब से पढ़ती थी उसे 2-3 अटेम्प्ट की इतना जरूरत पूरा हमारे साथ कभी घूमने को भी नहीं आती थी वो। शादी को भी नहीं आई गाँव में। कभी ऐसा पढ़ाई बोलेंगे करने चलो के हम लोग बाद। जा रहे हैं साथ में, बर्थडे भी नहीं तो बनाए आती उसने भी कभी। नहीं। कभी आने को तैयारी नहीं होती थी, कभी शादी का रहेगा वो कुछ रहेगा, तो अभी नहीं आने बाद हम लोग नहीं छोड़ दिया। उसका कुछ आने बर्थडे नहीं का तो आओ, बनाया। नहीं आने का मत आओ। हाँ मतलब मेरे को था, मुझे पढ़ना है, बस तुम लोग को जहाँ जाना है तुम लोग Okay. जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहा दीदी का पढ़ाई करते टाइम मूड कैसा रहता था? बहुत अच्छा रहता था, टेंशन ही नहीं था उसका। पढ़ाई का शौक है पहले से इसको। पढ़ाई में क्या है, उसको पहले से ही शौक था। कभी उसके चेहरे पे हमने ऐसा नहीं देखा कि उसको कभी टेंशन रहेगा। अगर ऐसा दिखता तो हम उसको बोलते, लेकिन कभी ऐसा लगा ही नहीं हमको तो कोई टेंशन नहीं। बट मेरा मूड खराब रहता था क्योंकि बहुत बात करते थे। ओ कभी कभी वो चिड़चिड़ी हो जाती थी,
साला कभी हम घर में बात करते रहते आपस में, तो अभी दरवाजा खोल के आ जाएगी, अरे पापा बात मत करो। ये क्या है साला, घर में, मेरे घर में हम बात नहीं कर सकते। चिड़चिड़ बहुत करते थे वो। अरे कितना ये लोग बात करते थे, फिर मुझे बोलना पड़ता था मम्मी प्लीज मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और मेरे को थोड़ा सा भी आवाज आता था ना, मुझे पढ़ाई करने नहीं जमता था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेहा दी घर पे मदद करती है पैसों को लेके? हाँ करती है ना, वो करती है, सब्जी भी ला के देती है वो, जरूरत पड़े तो देती भी है पैसा। वो क्या है मालूम, हम लोग में एक्चुअली है कि बच्ची का पैसा, लड़की का पैसा हम लोग यूज नहीं करना चाहते और करते भी नहीं। करते हैं समझे, सब। आज का जमाना शादी अलग के है, बाद अभी नहीं हो। अभी इन लोग के जो भी है अलग बात है, लेकिन मैं तो अभी भी मानता हूँ कि बच्ची कमाए वो उसके हिसाब से ही रखे। करते हो शादी के बाद अरे, ऐसे रहता है। जब हम शादी करके उसको भेजते हैं, जो देना है वही जो दे के भेज देते, वो अभी बच्ची नहीं मांगती है कि तो मेरी प्रॉपर्टी इतना है तो हमको इतना भाग चाहिए, तो हम कैसे बोले उनसे कि भाई तू कमा रही तो हम तेरे से पैसा ले लें। नहीं, फिर भी देती हो ऐसा। वो अलग बात है। उसके हिसाब से देती हो, सब्जी भी लाती है, फ्रूट भी लाती है, जो चाहिए बोलेगा तो ऑनलाइन मंगा के देती है हाँ, वो। बस हो गया। पापा हिंदी से है ये क्वेश्चन कि क्या आप मेरे से घर का काम करने बोलते थे पढ़ाई करते टाइम? नहीं करती, अभी भी नहीं बोलती मैं तो। क्या मैं घर का काम करती हूँ? अभी भी नहीं करती, मैं नहीं रहेगी तो करेगी, हम लोग को रहेगा तो कभी नहीं कुछ करती काम। देखो उसके ऊपर रहेगा तो कर लेती है। देखो मैं करती हूँ घर का नहीं काम। करती है, अभी नहीं करती। हाँ वो अलग बात है, सीएस के टाइम पे मम्मी ने मुझे कभी नहीं बोला, अभी नहीं बोला। खाना रेडी रहता था, मेरे को बस आके खाना रहता था, मुझे ऐसा कभी बोला नहीं कि चल तू खाने आ, मतलब तू खाना बना, तू ये मदद कर वो मदद कर, पता नहीं। और पढ़ाई करती थी ना, कहाँ करेगा वो काम। तो मम्मी तुमको ऐसा कभी नहीं लगा कि क्या पढ़ रही है, चल काम कर? बस जरूरी है पढ़ाई भी करना, वो हम नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। पढ़ाई तो जरूरी है ना बहुत। मैं इस मामले में बहुत लकी थी, काम के मामले में, क्योंकि मेरी मम्मी पता नहीं क्या है, मेरी मम्मी मुझे कभी नहीं बोली है कि तू काम कर, तू मदद कर, क्योंकि मम्मी का और पापा का ये मानना है कि हम तुमको पूरा सपोर्ट करेंगे पढ़ाई में, तुम बस पढ़ो। तो उस चीज में तो मैं लकी थी। अभी भी मुझे मम्मी कभी नहीं बोलती कि तू ये काम कर, बट मम्मी मुझे खाना बनाना आता है ना, खाना बनाएगी, इसके ऊपर रहेगा सब कर लेती है। फिर देखा प्रेशर जब मम्मी पापा नहीं डालते ना, तब बच्चे अच्छे से सब कर लेते हैं। नेहा दी ने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया है सीएस पढ़ते टाइम? स्ट्रगल मतलब क्या क्या मेहनत की है, क्या क्या तकलीफें उठाई है? ओ कोई तकलीफ बोलेगा तो पढ़ने में पहले से थी, बाकी हाँ इतना कि जब उसका एग्जाम रहेगा तो रात रात भर सोती नहीं थी, पूरे दिन मतलब पूरी रात पढ़ती रहती थी बहुत पढ़े। बराबर। पढ़ाई में बहुत देखती थी, कभी आप बोलेंगे चल भाई उधर जाना है, नहीं नहीं किधर बोलते मेरा क्लास चालू है, मेरी अभी एग्जाम आने वाली है, मेरा ये है, उसके लिए गाँव में भी नहीं आती थी शादी का। उसके लिए हालांकि गांव में मैंने घर बनाया, बंगलो बनाया, तो उसका पूजा दिन पूजा अपने तक नहीं आई, तो क्या पहले बोलती थी घर बनाओ तो आएगा, अभी घर बनाया तो आने के लिए तैयार नहीं है। अरे अभी तो आती हूँ ना। कहाँ ये उस टाइम पे हाँ, मतलब पापा ने बहुत मन से बनाया था, बट मैंने पापा को बोला था पापा मेरा क्लास है मैं नहीं आऊंगी, फिर भी मेरे को डांटा नहीं था पापा मम्मी ने किसी ने भी कि क्यों नहीं आ रही। होता है, अभी पढ़ाई चालू है तो क्या बोलेगा। और मतलब तकलीफें क्या, मैंने बस रात को पढ़ाई की और मैं कहीं आई नहीं, इतनी तकलीफ है। हाँ बस, और क्या, पढ़ तेरे को जो चाहिए था तो किया कि भाई मेरे को मेरी पढ़ाई करने दो। हाँ वो तो है। तकलीफें मतलब मैं बस इतना बोलूंगी, मुझे तकलीफें नहीं लगती, बट पापा मम्मी के साइड से होता है कि बेचारे मतलब मेरे सब कजिन्स मजे कर रहे हैं, बट मैं रूम में बैठ के पढ़ती थी, तो पापा मम्मी को होता था कि चल ना तू भी थोड़ा मजे कर ले, बट लेकिन वो कभी तैयारी नहीं होती थी। बिल्कुल नहीं, मेरे को पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस कुछ नहीं है। आंटी को जब भी कोई रिलेटिव बोलते थे लड़की को मत पढ़ाओ, तो उनका क्या रिप्लाई होता था? अभी कुछ फर्क नहीं, लड़का लड़के एक ही है। अभी के ज़माने में ये सब नहीं चलता है, पहले के ज़माने में था। हाँ हम लोग के टाइम में था ऐसा कि भाई लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन आज के जनरेशन में ऐसी चीज़ है कि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो कोई पूछेगा भी नहीं। आज का ज़माना ऐसा है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई नहीं है तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। पापा ने लाइक मुझे, मेरे भैया और मेरी दीदी सबको इंग्लिश मीडियम में ही डाला है। भले हम लोग तो सारा कुछ पढ़ाई नहीं, अंगूठे साफ है, मतलब 3-4 पढ़ के ऐसा आ गए नहीं है, इधर। आप लोग फिर भी हमसे बहुत होशियार हो।
और मम्मी मतलब शादी करके जब आई थी तब मम्मी को भी कुछ आता नहीं था पढ़ाई में, तो पापा ने उस टाइम पे मम्मी का ट्यूशन लगाया था कि साइड बाइक कर सके। मेरे को इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, अभी भी नहीं है इंटरेस्ट, पहले भी नहीं था। तो पापा तो बहुत सपोर्ट करते इस सब मामले में कि बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, कि खुद के दम पे सब कुछ कर सके। अंकल आंटी, आपने अपनी बेटी को कौन सी चक्की का आटा खिलाया है? आटा क्या है, जो खाते सब खाते, लेकिन मैंने तो उसको क्या है, हम लोग के गांव में बहुत बड़ी खेती है, वहाँ गेहूं में पिकते हैं, वहां से लेके आया, इधर पिसा के खिला देने का। इधर का ही है, सब इधर का ही खाया आटा। अब तेरे को क्या पता है, इधर का ही खाया है। गेहूं तो मैं लाता था, तुझे पता ही क्या कहाँ से लाता हूँ। इधर का ही आटा खाया है उसने। अच्छी बात है, चलो इधर का खाया है, ओके। तो मतलब ये लोग ये बोलना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या किया कि आपने मतलब नहीं भाई, जो रेगुलर खाते हैं सब वही गेहूं वही खाते है। हैं। खाली पढ़ने का एक दिल में इच्छा होनी चाहिए कि अपन को पढ़ना है। पढ़ने का पहले से बहुत शौक है उसको, बस पढ़ना ही है। अभी भी इतना पढ़ती है, तो बुक लेके अभी कितना बुक जमा रखा है घर पे, उधर ही नहीं, रखो संभाल के रखो, संभाल के रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग स्ट्रिक्ट थे मुझे लेके कि फोन नहीं चलाना, दोस्तों के साथ बाहर नहीं घूमना एंड ऑल, मेरे छोटे उम्र में जब? ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि तू खुद ही नहीं घूमती थी, तेरे को पढ़ाई में इतनी इंटरेस्ट थी। और फोन की बात रही तो फोन में तो क्या ऐसा जरूरी नहीं कि फोन खराब है। फोन चला, फोन कौन से हिसाब से यूज करो। फोन पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन यूज करने के ऊपर आधार है अपना। उसको फोन तो बहुत फोन दिया कैसे है। वापरना, अगर उसके हिसाब से वापरना बहुत जरूरी चीज है। आज हम लोग भी बिजनेस के लिए फोन चाहिए। फोन तो उसको बहुत दिया है, गटर में डाल के आई थी। अल्लाह कर दिया, कल दूसरे दिन गटर में डाला उसने। नहीं हुआ क्या, मैं बता रही हूँ। तोड़ दिया ऐसा ही फोन, नया नया। 10वीं में लाइक मुझे 90% आए थे, तो पापा ने मेरे को नया फोन ला के दिया। अब मैं नया फोन ली, पहली बार मेरे पास टच स्क्रीन का अच्छा फोन आया। मैं उसी दिन फोन लेके गई नीचे और गटर में मेरा फोन गिर गया। और मैं इतनी डर गई, मैं घर आके ऐसा मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बहुत चिल्लाए मेरे पे। फिर मम्मी ऐसा, तेरे पापा से बात कर तू। पापा को फोन किया, मेरे को लगा पापा तो मेरे पे बम्बार्ड हो जाएंगे, बट फिर पापा ने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए कल दूसरा फोन ला। मैं सर क्या, हाँ, उसमें क्या है, हर आदमी जानबूझ के तो कोई फेंकता नहीं है, गलती से गिर गया तो भी क्या कर सकते हैं। बट फिर मम्मी लोगों का मूड ऑफ हो गया कि हम तो सोच रहे थे बेटी पे चिल्लाएंगे, बट उल्टा नया फोन ला के दे दिया। तो मेरे को दूसरा फोन भी मिला। अब जो दूसरा फोन मिला वो भी मैंने 1 महीने के अंदर ही कॉलेज में घुमा दिया। तो पापा ने तीसरा फोन ला के दिया। तीसरा तो तोड़ के रहे थे, कुछ तो हुआ था, तोड़ दिया। हाँ, तोड़ दिया था। तो भी पापा ने फिर मेरे को पहले बहुत फोन घुमाया उसने, तोड़ा भी बहुत है, घुमाया भी बहुत है। लेकिन तभी फोन जरूरी था। तो पापा तो किधर भी जाएंगे, ये लोग मुझे क्या इसको फोन के लिए निकलना है। रोकेंगे, ये लोग मेरे को खुद फोन दे देते थे कि ले भाई तू फोन रख। तो मुझे ऐसा कभी रोका नहीं है फोन के लिए, और किसी ने रोका नहीं, इसलिए कभी मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी कि मैं बोलूँ ना कि ओवर देखूँ या ऐसा कुछ करूँ। जब कोई आपको रोकता नहीं है ना, तब आप अपने आप लिमिट में सब करते हो, मुझे ऐसा लगता है। नहीं ऐसा ही है, बच्चे को प्रेशर मत करो, बच्चे को दिल से जो करना है वो करने दो। खाली इतना ही ध्यान रखो कि वो सही कर रहे हैं ना, कोई गलत रास्ते पे नहीं जा रहा है ना, उतना ही ध्यान रखना है। अगर सही रास्ते पे है तो करने दो ना उसको, जो करना है दिल में है। एग्जाम के टाइम पे आपके पेरेंट्स कैसे आपके स्ट्रेस को हैंडल करते थे? मेरी मम्मी तो मुझे डांटने ही लगती थी। मैंने कभी नहीं डांटा उसको। हाँ, तो मैंने डांटने की जरूरत थी, नौबत ही नहीं। कभी बोला ही नहीं, नया पढ़ाई करे, खुद पढ़ती थी, अच्छा थी वो। मेरे को याद है ये लोग मेरे को बोलते थे बस कर, कितना पढ़ाई करना है। खाना खाने को आया तो खाना खाने को भी नहीं आती थी। अभी बोलना ही पड़ेगा ना, 11 बज गया, 11:30, उसका कितना टाइम रहा देखेंगे पढ़ाई करना, लेकिन कुछ तो टाइम होना चाहिए। तो 2, 2, 2, 3 बजे तक पढ़ती रहती थी। बहुत पढ़ाई की है उसने। स्ट्रेस मतलब उन हम लोग कभी प्रेशर नहीं डाला नहीं, हमने कभी प्रेशर नहीं डाला। खुद पढ़ाई की है उसने। वो इसके हिसाब से जो उसके मन में आया पढ़ो, जो भी करना है तो मेरी मर्जी। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे को फोर्स ही नहीं किया बचपन से कि तू पढ़ या ये कर। उन लोगों ने लाइक पढ़ाई को अलग रखा है, मुझे अलग रखा है। अगर मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं भी होती तो ऐसा नहीं कि मेरे कुछ नहीं करे सर, वो पढ़ाई किया या नहीं करे, लेकिन पढ़ाई किया तो उसकी जिंदगी के लिए सही है। बराबर पढ़ाई किया तो उसकी हैसियत के हिसाब से अभी आगे हम लोग जो भी करना कर सकते हैं। नहीं रहता तो उसी हिसाब से करना पड़ता। मतलब उसमें और ना ऐसे बहुत क्वेश्चन है कि आपको कैसा लग रहा है, मैं इतनी मतलब आगे बढ़ चुकी हूँ लाइफ में, CS बन चुकी हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है उसमें। हमको तो ऐसा लग रहा है, उनको फक्र हो रही है कि मेरी बेटी CS हो गई, आगे जाकर लॉयर भी हो चुकी है। लॉयर भी हो चुकी। अभी क्या होता है, पढ़ाई करना जरूरी था,
अगर पढ़ाई नहीं भी करती, अगर CS लॉयर नहीं भी बन जाती तो मेरी बेटी थी तो बेटी तो रहेगी। पहले भी बेटी थी, वो दुनिया के लिए पढ़ाई किया जो भी दुनिया का है। नहीं भी करते तो हम लोग ये नहीं सोचते कि मेरी बेटी पढ़ाई नहीं किया है, मतलब बेटी है, हमारी बच्चे तो बेटी बच्चे ही रहेगी। है ना वो। मतलब ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी मेरा YouTube CS ये सब घर के बाहर रखो, तुम हमारे लिए हमारी घर की बेटी बेटी हो, हो बस। डांटोगे भी मारोगे भी सब कुछ। अभी कितने क्वेश्चन है, फटाफट पूछ, जो पूछ। हो गया अभी क्या है? अब एक लास्ट क्वेश्चन है। आपके मॉम डैड कैसे मोटिवेट करते थे आपको, एंड आपको कभी डिमोटिवेट फील नहीं हुआ क्या? देखो, मोटिवेट करना बोलेगा तो हम लोग तो ऐसे ही बोलते थे कि तेरे को जो पढ़ना है तू पढ़ आराम से, जहाँ जहाँ पे जो भी करना है कर। हमने कभी उसके ऊपर प्रेशर किया नहीं है कि तेरे को ये करना है तो ये करना ही पड़ेगा, बराबर। ये हाँ, मतलब ये अगर आप लोग मुझसे पूछ रहे हो तो मैं यही बोलूंगी कि इन लोगों ने अभी वीडियो में बताया अभी कि इन लोगों ने मेरे लिए लाइक वो घर पूरा बनाया था गांव में, खानदान में शादी थी, इतना फंक्शन था, बट कभी मेरे पे प्रेशर नहीं डाला है कि तुझे आना है तो आना, या कभी मेरे से गुस्सा भी नहीं हुआ है कि तू नहीं आए तो हम तेरे से बात नहीं करेंगे। ऐसा सब इन लोगों ने नहीं किया है। तो मुझे उस मामले में मम्मी पापा की हमेशा से सपोर्ट थी। बट हाँ, एक टाइम पे अगर आपके पेरेंट्स ऐसे नहीं है तो आपको खुद उनको समझाना पड़ेगा कि मम्मी पापा CS बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, तो मेरा आना नहीं, लाइक 1% पासिंग रिजल्ट आता है। मैंने भी पापा को ये समझाया हुआ है पहले भी कि पापा बहुत कम परसेंटेज आता है, तो उस हिसाब से ये लोग भी समझ गए। तो डिमोटिवेशन जैसा इन लोगों से कुछ लिंक नहीं, इन लोगों से मुझे हमेशा मोटिवेशन ही मिली है, कभी मुझे प्रॉब्लम्स इन लोगों से आई नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है। पता है ना, विद्युत हुआ था तभी भी इन लोगों ने मेरे से 1% उम्मीद भी नहीं रखी थी कि नेहा हमारी कुछ हेल्प भी करेगी। सारा कुछ मम्मी और मेरी जो बहन है दक्षा वही संभालते थे, मेहमान को लेके, बच्चे को लेके, सब कुछ इन लोगों ने किया है। तो पढ़ाई करती थी ना, तो बोला मैंने यार तो मदद कर, तो वो एक अच्छी बात उसका है। एग्जाम चलता ना तो वो भी करती थी मदद। चलो आगे जाए बच्ची हमारी, बहुत खुश रहे। ओके सो यस गाइस, मेरे मॉम डैड ने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आंसर किया, एंड आई होप आपको मेरे मम्मी पापा से मिलके अच्छा लगा हो और काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए हो इस वीडियो से कि कैसे पेरेंट्स का क्या। आपको चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखा सकते हो। और मेरे मम्मी पापा को भी बहुत नींद आ रही है, कल इन लोगों को गाँव जाना है, तो भी मैंने ज़बरदस्ती बिठा के वीडियो बनाया है। तो अब हम बाय बोल देते हैं। और बच्चों को कुछ बोलना चाहोगे? बच्चे को बोलना चाहिए कि भाई हो सके जब तक माँ बाप का दिल मत तोड़ो, तुम्हें पे जो भरोसा रखा है वो भरोसे पे कायम रहो कि माँ बाप को भी गर्व हो गए कि मेरे बच्चे ने कुछ किया है। मम्मी आप? शर्मा गई मम्मी। ठीक है मम्मी बोल रही है। ओके कुछ नहीं बोलना। ठीक है गाइस, बाय, बेस्ट ऑफ लक। चलो बाय 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 बाय। ओके ओके हाँ।